आप बताइए एनसीपी अजीत गुट मराठा आरक्षण पर सवाल कर रहे हैं, इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? मैं स्वर्गीय विनायकराव जी बेटे के साथ गए 22 सालों से मराठा आरक्षण के मुद्दे से जुड़ा हुआ हूं। मराठा आरक्षण देने का काम अगर किसने किया है तो महायुति के नेता देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने किया है। पहले जो आरक्षण दिया था वो हाई कोर्ट में उसको साबित करने का काम देवेंद्र जी के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन जब उद्धव जी ठाकरे की सरकार आई थी उस समय वो आरक्षण को खारिज किया गया। ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। अभी जो महायुति की सरकार है, शिंदे साहब की सरकार, इसमें भी 10% का आरक्षण मराठों को दिया गया है। लेकिन चलिए ठीक है, एक और सवाल लेते हैं फिर अगले मुद्दे पर। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा आप सब पीछे होइए, मैं आ रहा हूं सबके पास, जितना टाइम है सबके पास आऊंगा। सवाल करिए किससे आप? मेरा सवाल है, ये फुले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र है, इसमें आकर राजकारण कर रहे। एक बात बटोगे तो कटोगे, ये सब जुमला है। और उद्धव साहब का काम ईमानदारी से, मेरा सवाल बीजेपी से, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे क्या है? जो पार्टी मराठा, माइक छोड़िए, क्या बोल रहे हैं? जो पार्टी मराठों को लिख के देंगी हम आरक्षण देंगे, उसको ही मराठा वोटिंग करेंगे। चलिए क्या करके बीजेपी जवाब दीजिए, मराठा आरक्षण पर मराठों को आरक्षण दिया। चलिए ठीक है, आपने बोलिए, आप बोलिए। मेरे भाई का सब एक एक करके मेरे भाई का मैं गलतफहमी दूर कर देता हूं। महाराष्ट्र में सबसे पहले मराठा आरक्षण देने का काम किया मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने। भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण दिया, सारथी दिया, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडल दिया, मराठों के लिए सिंह साहब जल्दी योजना दी। चलिए कई सारी उद्धव ठाकरे को आप बताइए, मराठा आरक्षण पर आपका स्टैंड क्या है? मराठा आरक्षण को मर्यादा बढ़ा के जो कोर्ट में टिकेगा ऐसा आरक्षण देगी, जो टिकेगा। चौहान साहब आप जब बोलते हैं कोई नहीं बोलता, जब आप बोलते हैं कोई नहीं बोलता, आप सब जरंगे पाटिल साहब को ये गाजर दिखाते कि आप देंगे, ये देंगे, ये लोग ठीक है। एनसीपी शरद पवार को अपना स्टैंड आप क्लियर करिए, झूठ बोल दीजिए ना, आपने सवाल किया। एनसीपी शरद पवार को जो है ये ब्रिटिश और हिटलर के रूल से चल रही है। इनको चाहिए कि महाराष्ट्र में सब लोग टूटे, डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कभी मराठों को चेतावनी देते, कभी ओबीसी को चेतावनी देते। ओबीसी के सबसे ज्यादा लीडर पवार साहब के साथ थे, पवार साहब ने सबसे ज्यादा ओबीसी को न्याय दिया। और मराठा आरक्षण में अभी स्टेटमेंट किया है पवार साहब ने, अगर कोर्ट में टिकट जिसकी जितनी गिनती उसकी उतनी भागीदारी। ये राहुल गांधी जी का पहले से एजेंडा है, हम मानते हैं। राहुल जी ने जो मांग लोकसभा में की है कि इस जो 50% की जो मर्यादा है, जो आरक्षण की मर्यादा है, उसको बढ़ा के, अरे आपने जिसकी एक एक करके चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब जब आप बोलते हैं कोई नहीं बोलता, प्लीज। ये लोग बढ़ा देते, एकनाथ शिंदे को सीएम बनना पड़ा, देवेंद्र जी को जिसकी गिनती है उसकी भागीदारी होगी। और 50% से लेके ऊपर तक जितना आरक्षण बढ़ेगा वो पहले ही कांग्रेस के एजेंडा में ना। हम लोग मराठा आरक्षण को भी बढ़ावा देंगे और चलिए बढ़ावा देंगे, लेकिन अरे एक मिनट चलिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा आरक्षण, चलिए ठीक है। अरे अगले मुद्दे पर एक सेकेंड, मैं अगले मुद्दे पर आ रहा हूँ। अगला मुद्दा है देवेंद्र फडणवीस। मैं आ रहा हूँ, मैं बात हो गई है। देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है, जो डिप्टी नरेंद्र मोदी साहब ने चर्चा हो गई, आपसे बात कर ली, प्लीज अगले मुद्दे पर आने दीजिए। देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का जवाब वोट धर्मयुद्ध से देने का जो ऐलान है वो किया है। ये बात अमरावती में उनकी तरफ से कही गई है। तो ये जो बात है, ये जो वोट धर्म, वोट जिहाद, ये क्यों उछाला जा रहा है? मुद्दों से ज्यादा इन पर बात क्यों हो रही है, आप बताइए। शर्मा साहब, ये भारत की चुनाव पद्धति पर एक तरीके से आक्षेप है।
कोई मुल्ला मौलवी आ जाते हैं फतवा निकालने वाले, वो कांग्रेस को कहते हैं कि हमारी ये मांगे मान लो, विकास और और बात करने के लिए मुद्दा नहीं होता, तब वहाँ पे इन्होंने हिंदू लाया। मुसलमान की बात की जाती ये कर रहे हैं है। हिंदू ये मुसलमान। जब इलेक्शन आता है, इन्होंने मैं क्या हिंदू नासिक की बात मुसलमान? करता हूँ। हम सबका नासिक एक एक करके, नासिक एक एक करके। नासिक में पिछले 25 विकास साल की में बात करते चलिए, हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? इन्होंने ये सारी कहा यहाँ पे कि नाम हमारी लीजिए। मांगे पब्लिक, मान लो, जनता को सारा सुनिए। मुस्लिम समाज 22 आपको साल वोट इनकी करेगा। सरकार थी, हमारे उद्धव ठाकरे मुसलमान घर में बैठ भाइयों के को चलाते बहनों रहे। को पालघर न्याय देने के लिए हत्याकांड पे क्या कोई किया कार्रवाई इन्होंने? नहीं की। मोदी अक्षय जी ने शिंदे वोट 2 की महीने में परवाह उसका किए हर्ष हो गया, ट्रिपल पर तलाक इनके का जिसके कार्यकाल बाद में किसी को सजा नहीं हुई। मेरा सवाल आघाड़ी से है, पालघर हत्याकांड के वक्त आप किधर थे? साधुओं को रोड पे खींच महिला सम्मान की बात आप करते हैं, महिला सम्मान के और सवाल आपसे तो जल्द ही हत्याकांड हुआ है पालघर का, मैं बताता मैं आ रहा हूँ आपके हूँ। पास। मैं त्र्यंबकेश्वर से बिलोंग करता हूँ, त्र्यंबक से 30-40 किलोमीटर पे पालघर है। वो जो साधु वहाँ पे गए, वहाँ पे कोई कास्टिज्म नहीं हुआ था। 3 दिन पहले उधर चोर चलिए, आके आपका गए क्या थे सवाल है? बच्चों को जल्दी उठाने वाले। आघाड़ी से वहाँ सवाल पे- है, आपके संजय जी राउत आते हैं नासिक में सभा लेते हैं, नासिक के थोर पुरुषों के सभी के नाम लेते हैं। किससे सवाल है? किससे? संजय राउत जी महाविकास आघाड़ी से। जल्दी पूछे, टाइम कम है। उसमें हमारे धर्मवीर सावर जी का नाम नहीं लिया जाता है, ये शोकांतिका है। चलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ठाकरे गुट, जवाब दीजिए। हमारे पक्ष के जो कोई नेता है, उद्धव साहब से लेकर सारे नेता, हम स्वतंत्र वीर सावरकर जी के, आपने पूछ लिया, अब सुनते लीजिए। हमारे पक्ष का कभी भी स्वतंत्र वीर चलिए, ठीक है। सावरकर जी को कभी भी राहुल गांधी के साथ में चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है। बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई है, हमारा पक्ष बहुत ही गर्मा गर्म बहस यहाँ पर हुई है। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। और कल अब आपसे मुलाकात होगी शिरडी में, वहां पर आप मौजूद रहिएगा शाम 5 बजे। बड़ी बहस मेरे साथ। नमस्कार।